देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए, उनके नाम को बार बार याद कीजिए, जिससे उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाए और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए देखिए 111 और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए आपके पार्टनर किसी से डिस्कस कर रहे हैं आपसे शादी की बात, आपकी और उनकी शादी की बात चला रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है डिस्कशन किसी वेल विशर, किसी सॉलिसिटर या उनसे कोई ओहदे में बड़ा इंसान जिनके पास वो सलाह लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, आपके बारे में अपनी फीलिंग्स शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये इंसान डिसीज़न लिए चाहे ना ले, आपके बारे में हर दूसरे इंसान से सलाह ज़रूर लेते हैं। वो पास करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वरना आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो दूसरों पे सिलेक्शन डिपेंडेंट है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ये इंसान और इनका एक दोस्त दोनों लगातार कंसल्टेंसी लिए जा रहे हैं। आप पास होंगे या फेल होंगे ये निर्धारित करता है जिससे ये कंसल्टेंसी ले रहे हैं। उन्होंने अगर ओके कर दिया तो पास, उन्होंने अगर रिजेक्ट कर दिया तो नो। अगर आप लटके हुए हो कई सालों से तो यही कारण है, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी में सिलेक्शन बोर्ड में कोई और बैठा है, आपके पार्टनर नहीं। उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिखाई तो आपके पार्टनर ग्रीन सिग्नल दिखाएंगे, वरना नहीं दिखाएंगे। आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना ना ना बढ़ना किसी तीसरे के हाथों में है, उनकी थर्ड पार्टी के हाथों में नहीं। ये चौथा कोई है, थर्ड पार्टी तीसरी है, ये कोई फोर्थ पार्टी है जिनके हाथों में आप दोनों की डोर है। वो डोर काटेंगे तो कट जाएगी, अगर डोर को जोड़ेंगे तो आप दोनों जुड़ जाएंगे। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए? जजमेंट मुझे दिख रहा है। ये इंसान जिनके पास भी ये गए हैं, वो हाँ करे या ना करे, आपके पार्टनर की तरफ से आपको अप्रोच होगा। वो खुद आगे बढ़कर कौन हाँ कर रहा है ना कर रहा है बाद में वो ये नहीं देखेंगे, किसी और के हाथों में अपने प्यार की बागडोर नहीं देंगे। वो खुद आप दोनों के रिलेशनशिप में अच्छा होगा या बुरा होगा उसकी जिम्मेवारी खुद अपने कंधों पे उठाएंगे, ऐसा दिख रहा है। अभी तो वो दूसरों का कंधा ढूंढ रहे हैं, इसलिए ढूंढ रहे हैं वो दूसरों का कंधा, क्योंकि बाद में अगर बुरा हुआ तो वो कहेंगे ये जो बुज़ुर्ग इंसान है ना, इसने उस टाइम मुझे सही सलाह नहीं दी थी, ये रोक सकते थे मुझे। मगर एक टाइम पर आकर सबसे ना सुनने के बाद सबसे ना सुनेंगे, ऐसा दिख रहा है। और उसके बाद ये खुद ही अपने बलबूते पर आपके साथ रिलेशनशिप को स्टेबल करेंगे, इक्वालिटी लाएंगे, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे अपने बलबूते पर। अभी तो किसी और के कंधे पे बंदूक रखकर ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं। शातिर माइंड के इंसान हैं, पहले दूसरों का कंधा ढूंढ लेते हैं गोली चलाने के लिए, है ना। आम के आम और गुठलियों के दाम भी मिल जाए तो क्या मज़ा है। आप मिल जाओगे, आम चूस लेंगे, उसके बाद अगर गुठलियों के दाम भी मिल जाए तो क्या बुरा है। तो पहले ये आपसे शादी करने के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ सलाह मशवरा कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। ये 12 राशि की जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करे उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, विडोवर और क्रश, सभी के लिए एक ही रीडिंग है और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ, हाथ देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी और कुंडली एनालिसिस करती हूँ और बनाती भी हूँ न्यूमरोलॉजी से। इनमें से मेरी कोई भी सर्विस अगर आपको चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। स्टार देखिए यहाँ पे कितने मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं आज। इमेजिन कीजिए, देखिए, इमेजिन मत कीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, किसी की ज़िंदगी बदलने वाली है।
सीरियसली बदलने वाली है। अचानक जो भी होगा अचानक होगा। मैं अचानक इसलिए बोलती हूँ, आपके अगर आप ट्विन फ्लेम हो, आप कब अपने ट्विन से मिलोगे और आप ट्विन फ्लेम हो भी या नहीं आपको नहीं पता। आपके लिए सरप्राइज़ की तरह आपके ट्विन आपकी ज़िंदगी में आते हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, है ना? सरप्राइज़ से भरा होता है। क्या आप पहले से जानते हो? नहीं जानते। हो सकता है आपके सामने एंजल नंबर आ रहे हैं, तो एंजल नंबर आ रहे हैं तो क्या बड़ी बात है आपके लिए। आपको थोड़ी ना पता है एंजल नंबर क्यों आ रहे हैं। इस जर्नी में आने के बाद आपको पता चलता है एंजल नंबर के बारे में, वरना पहले तो आपके सामने से निकलते गए। मुझे 4 साल, अपनी जर्नी के 4 साल बाद पता चला मैं ट्विन फ्लेम हूँ। हज़ारों एंजल नंबर मेरे आँखों के सामने से निकल गए होंगे, है ना? तो मेरे सिर के ऊपर से गुज़र जाते थे, है ना? तो वैसे ही हमारे ट्विन का आना सरप्राइज़ होता है। तो उसी तरह सेपरेशन भी सरप्राइज़ होता है। सेपरेशन सरप्राइज़ नहीं होता, मैं ये नहीं कहूँगी सेपरेशन सरप्राइज़ होता है। सेपरेशन आने से पहले आपकी इंट्यूशन बार-बार गाइड करती है, धोखा, 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 सामने से धोखा मिलेगा। वो अलग बात है, आप बिलीव नहीं करते अपनी इंट्यूशन पे। ऐसे ही यूनियन भी सरप्राइज़ की तरह होता है। सब कुछ सरप्राइज़ होता है इस जर्नी में। आपको भनक नहीं लगने देती। बस रोज़ ही डिवाइन आपको एंजल नंबर के थ्रू ये तसल्ली देती रहेंगी कि यूनियन नज़दीक है, यूनियन नज़दीक है। ये करते-करते आपके दिन, महीने, साल गुज़रते जाएँगे। हम प्यार में जीते, प्यार में मरते जाएँगे। आपके पार्टनर कहेंगे, देखेंगे, देख लेना, देखेंगे, देख लेना। हमने तुमको माँग लिया, अब तुम जानो। हम ये जाने बाकी सब रब जाने। सच में ऐसा ही होता है ट्विन फ्लेम जर्नी। ये गाना ज़रूर सुनिएगा, इसमें आपके पार्टनर की एनर्जी होगी। किसी ने मुझसे पूछा भी है यूट्यूब में, मैंने देखा, मैं ये जो इमेजेस या आर्ट अपलोड करती हूँ ट्विन फ्लेम से रिलेटेड, किसी ने लिखा है ये क्या है, जबकि मैं नीचे लिखती हूँ डिवाइन मस्कुलाइन करंट फीलिंग उस सॉन्ग में है और वो इमेजेस एक सुकून देती है। तो इमेजेस के साथ वो गाना आपको आपके पार्टनर की फीलिंग्स होती है, ठीक है? यहाँ पे जजमेंट आता हुआ, जस्टिस आता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर की तरफ से, ट्रांसपेरेंसी आती हुई दिख रही है। आपने जो मैनिफेस्ट किया है उसका रंग आपको दिखेगा। अगर आपने बहुत मेहनत की और उनकी तरफ से फूटी कौड़ी का पैसा और इन्वेस्टमेंट, देखिए कुछ कुछ हेल्प साइलेंट हेल्प होता है। हम हर किसी की मदद पैसों से नहीं करते। अब एक इंसान का पेन गिर गया, हमने उठा कर दे दिया, इसे कहते हैं साइलेंट हेल्प। ऐसे बहुत सी मदद होती है जो हम बिना आवाज़ के करते हैं, शोर नहीं मचाते हैं, गुणगान नहीं करते हैं, है ना? मगर बहुत से लोग ये साइलेंट हेल्प का भी गुणगान करते हैं। तो यहाँ पे उनकी तरफ से कोई साइलेंट हेल्प भी नहीं मिला। पैसा तो दूर की बात है, पैसे तो भूल ही जाओ। एक होता है ना साइलेंट हेल्प, वो भी नहीं मिला। ट्रांसपेरेंसी तो मिली ही नहीं। उल्टा आप उनके लिए लकी साबित हुए, वो आपके लिए मनहूस साबित हुए, है ना? आप उनके लिए लकी साबित हुए, आप उनके लिए दुआएँ माँगते गए और उनकी आपकी दुआएँ लगती चली गई। और दिन दुगनी रात चौगनी वो तरक्की करने लगे और आपका हेल्थ और वेल्थ दोनों डिटीरियोरेट होता गया। मतलब आपकी जीवा पे माँ सरस्वती विराजमान थी और उनकी तरक्की और बरकत होती गई और आप डिटीरियोरेट होते गए। यहाँ पे आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे थे, मगर वो अपनी चकाचौंध वाली लाइफ में बिजी। उनको चकाचौंध चाहिए था, आप नहीं चाहिए। आपको उनसे मिलते साथ प्यार हो गया और आप मैनिफेस्ट करने लगे, मगर उनको मटेरियलिस्टिक लाइफ पसंद थी। आपको गवा के अगर ये सामान मिल जाए, है ना, मिक्सी ग्राइंडर, चम्मच, हाँ, चम्मच छुरी, वो सब ले लेंगे आपको देकर। ये उनकी एनर्जी थी जब आप उनसे मिले हैं। और मैजिशियन बहरूपिया, हज़ारों रंग आपने देख लिए होंगे उस शॉर्ट टाइम के पीरियड में। जितने दिन तक आप उनके टच में थे, उन्होंने अपने हज़ार रंग आपको दिखाए हैं, अपने कैरेक्टर के, अपने स्वभाव के। आपने उनके हज़ार रंग देख लिए थे। साथ में मैनिपुलेटिव थे, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव। कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, कोई सेलिब्रिटी आपके पार्टनर हो सकते हैं। माइंड गेम खेलना उनके बाएं हाथ का खेल है। माइंड गेम खेलते रहते थे।
अपनी व्हील पावर बहुत ज़्यादा था उनमें। व्हील पावर मतलब सेल्फिश नहीं, दिल के ऊपर दिमाग काम करता था, जिस वजह से वो अपनी माइंड को ही यूज़ करते थे रिलेशनशिप में। और आपके आने का जो फ़ायदा होने हुआ है, वो फ़ायदा उठाते रहे जब तक आपको बेवकूफ़ बनाते रहे। मगर एक टाइम तक आपको बेवकूफ़ बनाते गए, मगर बाद में आप रिकवर कर गए, ऐसा मुझे दिख रहा है। इसलिए कि आपका ओवर गिविंग नेचर एक टाइम तक था, उसके बाद आप अपनी दुनिया में मग्न हो गए, है ना। एक टाइम तक आप गिवर बने रहे, उसके बाद जो आप गिर कर उठे हो, बाउंस बैक किया, एकदम आइसोलेशन में चले गए उनको किक आउट करके, ऐसा मुझे दिख रहा है। अच्छे से आपने उनको किक आउट किया और अपनी इस एनर्जी को चेंज किया। यहाँ पे हर जगह से उन्हें ना सुनने को मिल रहा है, आपके पार्टनर को हर कोई कह रहा है आप दोनों की शादी इम्पॉसिबल है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। इसलिए कि वो अपने बलबूते पे कुछ नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के चलाना, जिससे बाद में ब्लेम गेम, इनको ब्लेम गेम करने की आदत होती है। इसलिए कि मैजिशियन है, ब्लेम हमेशा दूसरों पे डालना है, अपने हाथ साफ रखने हैं। तो आप जहाँ पर भी ये सलाह मशवरा ले रहे हैं, हर तरफ से ना सुनने को मिल रहा है, जिस वजह से वो ओवरबर्डन है। करे तो करे क्या, अपने बलबूते पे तो करना नहीं है मुझे। इसलिए कि फ्यूचर इन्हें मतलब अभी भी फ्यूचर के लिए श्योर नहीं रहते हैं, जिस वजह से सलाह मशवरा चलता रहता है इनका। कम्युनिकेशन की एनर्जी है, 8 घंटे या 8 दिन में वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे 5 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 18 नंबर या 9 नंबर, यहाँ पे मैजिशियन 1 नंबर, एरीज लियो सजिटेरियस 10 नंबर या 1 नंबर, यहाँ पे एरीज लियो सजिटेरियस 8 नंबर। यहाँ पे स्पीड से कोई चेंजेस मुझे दिख रहे हैं, स्पीड से। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, स्पीड से भी मतलब 1-2 साल निकल सकते हैं, ऐसा होता है, जो मैंने अपनी जर्नी का स्पीड देखा है। लगातार नॉन स्टॉप एंजल नंबर, लगता है जैसे मेरे ट्विन द्वार पे खड़े हैं माला लेकर। वो एंजल नंबर देखते देखते सालों बीत गए। तो एंजल नंबर्स आपको सांत्वना देते हैं कि आपकी डेस्टिनी आपके ट्विन है, बस आप चलते जाओ, आप राइट पाथ पर हो, चलते जाओ। यूनियन की चिंता मत करो, तुम्हारा कर्म, तुम्हारे फूटे कर्म है, उसको सुधारो। इसलिए कि कर्मा तुमने किए हैं, तुम्हें भरना है। तो बस आप आगे बढ़ते जाओ, ये कछुए की तरह धीरे 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 धीरे। और आप चाहते हो खरगोश की तरह उछल उछल के चलना। आप चाहते हो 1 स्टेज से आप 7 स्टेज की जो डिस्टेंस है आप मुझे बता दो, रात दिन मेहनत करके मैं 7 स्टेज में डायरेक्ट पहुंच जाऊंगी। इसलिए कि फेमिनाइन बहुत मेहनती होती है, वर्कोलिक होती है, बैठना पसंद नहीं। अब पता नहीं सब फेमिनाइन है या नहीं, इसलिए कि मेरे से टैरोट रीडिंग सीखकर ज़्यादातर घर पे बैठी हुई है। 2-3 ही हैं जो एक्टिवली काम कर रहे हैं, बाकी सब सीख कर मतलब कोई यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे लवर्स आया है, पास्ट लाइफ कनेक्शन, ट्विन फ्लेम आप हो सकते हैं। आपको एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिखते होंगे। आपके पार्टनर जैसे भी टेढ़े मेढ़े हों, मैनिपुलेटिव हो, मगर अंडरस्टैंडिंग मतलब आपकी बनती होगी। एक होमली होमली सा फील होता होगा। वो 420 ग्री दिखाते होंगे, मगर उस 420 की दिखाने के बावजूद भी आपको एक इंटेंस लव उनके लिए फील होता है, एक केमिस्ट्री अच्छी बनती होगी। आपको लगता है मेजर चॉइसेस हम दोनों की सेम है, माइनर में डिफरेंस है तो कोई बात नहीं, वो चालू है तो कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगी। इसलिए कि आपका फ्लेक्सिबल नेचर है, आप एडजस्ट करने में बिलीव करते हो, मगर वो एडजस्ट पैसों से करते हैं, इंसानों से एडजस्ट नहीं करते। तो यहाँ पे उन्होंने आपको ठिकाने लगा दिया पैसों के लिए, ऐसा दिख रहा है। आप तो एडजस्ट करने के लिए तैयार थे, मगर वो तो एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं थे ना। जो इंसान दे दे के फ़कीर बन जाए, उस फ़कीर के साथ क्या कैसे रहेंगे मैजिशियन, आप खुद सोचिए। आप तो फ़कीर बन जाओगे एक दिन, और उनको देकर ही आप फ़कीर बने हो। उनको लगता है ऐसे इंसान का क्या काम मेरी ज़िंदगी में, जो मेरे को दिए जा रहा है, एक दिन में तो ये दे दे के ख़त्म हो जाएगा, ये खोखला हो जाएगा, फिर क्या होगा, मुझे पालना पड़ेगा। जिस वजह से उन्होंने आपको रिप्लेस किया मेटेरियलिस्टिक लाइफ से। अब लवर्स का कार्ड आया है, मुझे दिख रहा है कमिटमेंट आ सकती है। यहाँ पे आप दोनों की जो केमिस्ट्री बनती है, वो आप किसी के साथ बना नहीं पाते हो ये केमिस्ट्री।
यहाँ पे 6 नंबर, यहाँ पे 7 नंबर, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। आपके पार्टनर को एक ही टाइम में सब चाहिए, इसलिए भ्रमित रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा माइंड में पैसा पैसा पैसा, स्टेबिलिटी आपके साथ नहीं देख पाते थे। ऊपर से फ्लर्टी नेचर, कैरेक्टर के भी ढीले। आप भी थोड़े टाइम तक डिसबैलेंस रहे। बाद में आपकी पर्सनल लाइफ भी कोई खास अच्छी नहीं थी, मुझे सॉरी, आपकी पर्सनल लाइफ हो सकता है उस टाइम बहुत डिस्टर्ब चल रही हो, फिर भी आप गिवर बने रहे उनकी ज़िंदगी में। मगर उन्होंने भी बाकी लोगों की तरह आपको इस्तेमाल किया, आपका फ़ायदा उठाया और नैपकिन की तरह यूज़ करके छोड़ दिया। आप भी थोड़े दिन रोए, तड़पे, उसके बाद आप बाउंस बैक हो गए। ऐसा दिख रहा है, ऐसा बाउंस बैक हुए हैं, अब वो पागल लोग की तरह आपको ढूंढते फिर रहे हैं, ऐसा एनर्जी है। आपने अपनी दुनिया सीमित कर ली है, आप अपने ही सर्कल में मग्न हो और हैप्पी हो। आपको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या समझता है, आपको कोई मतलब नहीं। आपने एक सर्कल बना दी है अपनी अकेले की एक दुनिया बसा ली है, जिसमें किसी आउटसाइडर की आपको ज़रूरत नहीं, और आप हैप्पी भी रहते हो। आप बहुत ज़्यादा हैप्पी भी रहते हो उसमें। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 7 नंबर, यहाँ पे 12 राशियाँ आ गई हैं, 21 नंबर, 3 नंबर, यहाँ पे 14 नंबर या 5 नंबर। यहाँ पे आपके पार्टनर ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, क्यों, आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं, और अब वो जब कोई मदद नहीं करेगा, सब ना कर देंगे, वो अकेले ही मैदान में उतरेंगे, ऐसा दिख रहा है। अभी तो सलाह मशवरा ले रहे हैं और सबसे ना ही सुनने को मिल रहा है, क्योंकि सबको पता है ये हमारे कंधे पे बंदूक रख के चलाने वाला है, तो जिस वजह से हर जगह से ना मिल रहा है। फाइनली वो मैदान में अकेले ही उतरेंगे अपने बलबूते पर, है ना। अभी वो दूसरे के बलबूते पर उतरना चाहते हैं। ये इंसान इमेच्योर है, बुद्धि का होता है ना, अकाल पड़ा हुआ है, जिस वजह से बुद्धि के अकाल की वजह से ये इंसान सलाह मशवरा बहुत ज़्यादा लेते हैं। यहाँ पे बुद्धि का अकाल दिख रहा है, हैंगमैन की एनर्जी। ये इंसान एज चाहे जितनी भी हो, बुद्धि बिल्कुल कम है, जिस वजह से ये हमेशा दूसरों से आप और आपकी और उनकी रिलेशनशिप की चर्चा करते हैं। इनफैक्ट आपको बाद में पहले बदनाम भी किया होगा, इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से आप बदनाम भी हुए होंगे। ये अपनी बात नहीं बताते हैं, इन्होंने क्या किया होगा, ये आपकी बातों को मसाला मिर्च लगाकर दूसरों को सुनाते हैं, जिस वजह से अभी रियल लाइफ में ये अप्रोच करते हुए भी डरते हैं। अपनी पास्ट की करतूतों को याद रखते हैं, भूले नहीं हैं इन्होंने क्या मसाला मिर्च लगा कर आपको झूठे बदनाम किया है, जिस वजह से अब अनकंडीशनल लव में आ गए हैं, मगर फिर भी रोते रहते हैं, अपनी पास्ट की बातों को भूल नहीं पाते हैं, और सारा दिन आपको फैंटेसाइज ज़रूर करते हैं। और ये जो भाग गए थे, सच्चाई को फेस नहीं किया और इक्वल गिव एंड टेक कभी नहीं किया, अपनी मैरिड लाइफ को इम्पोर्टेंस दिया या अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दिया, थर्ड पार्टी की हमेशा बात सुनी, और अब लौटते हुए नज़र आ रहे हैं। 6 घंटे, 6 दिन या 6 हफ्तों में हो सकता है वो आपको कमिटमेंट दे दे। किसी ने लिखा है, गुड इवनिंग मैम, कैसे हो आप। आज मुझे ट्विंस ने बहुत गंदा मैसेज दिया था। 30 एज के बाद औरत से मैरिज करने के बाद यंगर लड़कों की लाइफ बर्बाद होगी बोल के बहुत इंसल्ट किया है। मैंने भी गुस्से में डांट के बोला कि मुझको गंदी मैसेज ना दे और ब्लॉक कर दे। हर जगह से मैंने उसका नंबर भी डिलीट कर दिया, फिर भी ऐसा क्यों बोलता है मैम। मैं असली लाइफ में कितनी परेशान हूँ, दुखी हूँ, ये कभी नहीं सोचता। चांस मिलते ही सेक्सुअल अप्रोच, नहीं तो एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करके करता है। क्या करूँ मैम, प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। बहुत टूट गई हूँ, इतना खुद को स्टेबल बनाना चाहती हूँ, इतना वो सुई चुभाना जानता है, जैसे मैं उसकी दुश्मन हूँ। उन्होंने लिखा है, 30 साल की उम्र के बाद औरत से शादी करना, यंगर लड़कों की लाइफ बर्बाद हो जाती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारा ट्विन, इनका ट्विन इनसे 15 ना 16 साल छोटा है।
और ये वीडियो है, एक बेटी है शायद 8-9 साल की, और उनकी बेटी के ही टीचर हैं वो। तो ये ऐसी ही भाषा होती है उनकी, जबकि वो खुद पीछे पड़े हैं उनके। मस्कुलाइन खुद हाथ धो के पीछे पड़े रहते हैं फेमिनाइन के, और ऐसे ही एब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करते हैं। इसका एक ही सॉल्यूशन है, सेल्फ लव कीजिए, 7 चक्र एक्टिवेट कीजिए, उनको ब्लॉक कर दीजिए, उनको एंटरटेन मत कीजिए, अपनी बेटी को कहीं और ट्यूशन पढ़ाइए। पेशेंस रखिए, हर चीज़ पेशेंस से ठीक होगा। आपके क्वेश्चन का आंसर डिवाइन गाइडेंस से आ गया है, भगवत गीता से आ गया है, सब कुछ चेंज होगा। यही इंसान आपका दीवाना होगा एक दिन। अभी उनके सुई भरे कांटे चुभाने वाली बातें, उम्र ज़्यादा के ताने सुन लीजिए, ठीक है, सुन लीजिए। बाद में वही आपके पैर पकड़कर आपका हाथ मांगेंगे, क्योंकि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाँद पर कभी दाग लगता है क्या? है ना? नहीं लगता। तारे पे लगता है क्या दाग? सूरज पे कभी दाग लगता है? आप चाँद, सूरज, तारे की तरह हो, जिस पे दाग वो मुँह उठा के अपने मुँह पे ही फेंकते हैं थूक। तो इसलिए जब उन्हें रियलाइज़ होता है शर्मिंदगी होती है ना? चाँद, तारों और सूरज की उम्र नहीं गिनी जाती, बेवकूफ़ लोग गिनते हैं। तो आप चाँद, तारा और सूरज हो। वो अभी बेवकूफ़ हैं, इसलिए आपकी उम्र गिन रहे हैं। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।